नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन विषय में भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय प्रशासन है, उससे रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला हम मान लेते हैं भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव, दूसरा ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन की विशेषताएं और तीसरा स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन की विशेषताएं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव। वर्तमान जो भारतीय प्रशासन हम देख रहे हैं, यह ब्रिटिश विरासत माना जाता है, क्योंकि लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश राज के दौरान अनेकों प्रशासनिक संस्थाएं निर्मित की गई, प्रक्रियाएं, परंपराएं, पद्धतियां, संस्कृति ये इन्होंने विकसित की थी, जिसे आज़ादी के बाद में हमने या तो हूबहू स्वीकार कर लिया या उसमें बहुत कम परिवर्तन या संशोधन हमने किए और उसे लागू कर दिया। सर्वप्रथम हम देखते हैं संसदीय शासन एवं संघीय ढांचा। संविधान सभा में सेठ गोविंद दास ने कहा था कि हम उत्तरदायी शासन चाहते हैं, यहाँ हमें ब्रिटिश पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। भारतीय संविधान में उल्लेखित संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश विरासत ही है, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में राजतंत्र था। इसी प्रकार हमारा संघात्मक ढांचा भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। अंग्रेजों ने शासन संचालन के लिए केंद्रीय व प्रांतीय स्तर पर जो व्यवस्था निर्मित की थी, उसके प्रभाव से ही संघीय ढांचा प्रारंभ हुआ। 3 सूचियों में कार्यों का विभाजन, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये भी 1935 के एक्ट से ही प्रभावित है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि भारत एक अनोखी या अनूठी संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि इकहरी नागरिकता, राज्यपाल को केंद्र द्वारा मनोनयन करना, केंद्र के पक्ष में अधिक अधिकारों का झुका होना, ये बातें इसे विचित्र प्रकृति का संघात्मक राष्ट्र बनाते हैं। अब है जिला प्रशासन। जिला हमेशा से ही प्रशासन की मूल धुरी रहा है। ब्रिटिश काल में पूरा देश प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांत जिलों में विभक्त थे और प्रांतों में कई जिलों को मिलाकर संभाग बनाए गए थे। जिला कई सब डिवीजन में विभक्त था और सब डिवीजन आगे तहसील और तालुकाओं में बंटी हुई थी। अब हर तहसील और तालुका में कई गांव शामिल होते थे। यही प्रशासनिक ढांचा हमें विरासत के रूप में मिला था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त किए, तो उन्होंने राजस्व संग्रहण पर सबसे अधिक ध्यान दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में कलेक्टर पद का सृजन किया, जिसे अगले साल ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुनः 1786 में से लागू कर दिया गया। 1787 में इसे दंड न्याय की शक्तियां भी दी गई। जिला कलेक्टर का पद अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है। अब यह शांति व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों और केंद्र और राज्य व नीचे की इकाइयों के बीच में समन्वय की महत्वपूर्ण इकाई बना हुआ है। ब्रिटिश काल में संभागीय आयुक्त होता था, जिले पर जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर होता था, सब डिवीजन में सब डिविजनल ऑफिसर होता था, तहसील में तहसीलदार या मामलातदार होता था। यह व्यवस्था हूबहू इस देश में स्वीकार कर ली गई। अन्य बिंदुओं पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।